गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एसएचएम के एनर्जी के फार्मूले वगैरह देखेंगे। फार्मूले वगैरह हो चुका, हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे एनर्जी के, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ एसएचएम एनर्जी लेगा, एनर्जी ऑफ एसएचएम, इसके हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि यूजफुल है। नीट एंड आईआईटी, नीट आईआईटी एयरफोर्स, ये सिंपल होते हैं बट क्या है कि फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द टाइम पीरियड ऑफ द वेरिएशन, the time period of the variation of potential energy of a particle executing SSM with period is t, with period t, capital T is, with period capital T is, बताइए ऑप्शन लिखिएगा टी, नेक्स्ट ऑप्शन है T/4, नेक्स्ट 2T और लास्ट T/2। बोलिए क्वेश्चन ये कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द वेरिएशन, द टाइम पीरियड ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी executing SSM T is, तो हमने थोड़ा सा शार्ट में लिख दिया। फर्स्ट ऑप्शन है, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, T/2 और C 2T D NOT। T/2 कैसे? अच्छा जबरदस्ती वाला काम है। देखिए यहाँ से पार्टिकल मूव करेगा ऐसे, अब यहाँ टाइम क्या है 0, यहाँ कितना है T/2, कितना है T/2, यहाँ पे T है। हम पहले क्यों एक लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कहाँ होता है, क्या पूछा बच्चा, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कहाँ होता है। देखो हम यदि पूछा था हाईएस्ट का किस पॉइंट पे होता है, तो हाईएस्ट होता है T/4 टाइम, किस पे होता है, पूरी बात समझ लीजिएगा, इस पॉइंट पे इक्वल से पॉइंट, बोलिए आइए समझिएगा। ये आपका पेंडुलम है और ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। और फर्स्ट टाइम देखो यहाँ ध्यान से लीजिएगा, पहले इसको आपने इधर ले गए तो यहाँ टाइम कितना है T/4, कितना है T/4, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। अब जब पहले यहाँ जाएगा पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल कहाँ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पहुँचेगा, सेकेंड कंडीशन में पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा, तो T/4 तो कितना जाएगा T/2, ये हाफ साइकिल हो गई। तो यहाँ के मीन पोजीशन होगा, क्या होगा T/2 पे क्या होगा, इस पॉइंट पे मीन पोजीशन। यदि ऐसे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यदि पूछ जाते तो मैक्सिमम किस पे होता, T/4, किस पे होता T/4 पे। बच्चा इधर देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे होता, हम एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ बता दे रहे हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा T/4 पे, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। यदि यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है वही तो मैक्सिमम होता है,
और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब जब ग्राफ में नीचे आए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या बताइए, जीरो। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? क्यों? जब पार्टिकल हाईएस्ट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, मैक्सिमम थी। बताइए ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये एम्पलीट्यूड था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम के लिए। तो ए स्क्वायर ए आ रहा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, T/4 पे होगा। किस पे होगा, T/4 पे। और जब ये T/2 पे आ जाएगा तो T/2 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी T/2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये बात समझ आई? अब लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द वेरिएशन, जो वेरिएट कहाँ पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से वेरिएट होगी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 30 पॉइंट तक, यहाँ पे जीरो हो गई, इसके बाद में माइनस में जाएगी। किस में जाएगी, ये नीचे की ओर आ रही है बच्चा, तो ये माइनस में जाएगी। तो वेरिएशन का किस पॉइंट में होती है, T/2 पे। किस पे वेरिएशन होती है, T/2 पे। तो ग्राफ एक क्वेश्चन था, इसीलिए ये IIT में क्वेश्चन आया था, IIT में आया है और नीट में आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आगे बढ़ा है, बोलो बात समझ में आई, बना लीजिए फिगर। अच्छा और भी चीज़ समझ लीजिए, एक मिनट समझो। यदि आपसे ये बोला जाए इसी में, यहाँ पे कितना होगा 3T/4, क्या होगा 3T/4। आपसे बोला जाए 3T/4 पे, बच्चा रुक जाओ, बनाना बंद करो। यदि आपसे बोला जाए T/4 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोलो T/4 काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, T/4 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ होगी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है, जब आप इसको मूव कराते हैं, इसको मूव कराते हैं और ये जब ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा और फिर रुक जाएगा, तभी नीचे आएगा, और जब रुकेगा तभी मैक्सिमम होगा। और फार्मूले से देखो, फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई का वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई, तो ए स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना जाएगा, जीरो। तो T/4 पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब T/2 पे आएंगे, देखो तीन कंडीशन है बच्चा, ये चार कंडीशन समझ लो अच्छे से। जैसे यदि आप यहाँ पे हो इनिशियल पे, तो ये क्या है, मीन पोजीशन है, क्या है मीन पोजीशन। यहाँ पे T क्या है, यहाँ पे T की वैल्यू जीरो है, कितनी है, जीरो है। जब T की वैल्यू जीरो है यानी कि पार्टिकल रुका हुआ है, और कहाँ रुका हुआ, अपनी पोजीशन पे। कैसे रुका हुआ है, अपनी पोजीशन पे से रुका हुआ है। जब अपनी पोजीशन रुका हुआ है तो ना तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको आपने रिवॉल्व कराया और जाके ऐसे रोक दिया, मतलब ये रुका हुआ है। अभी जब रुका हुआ है यानी कि यहाँ से गया और फिर ये रुक गया, जब ये रुक गया तो ऊपर रुका हुआ है एच हाइट पे, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो वही इसमें शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो T/4 पे। अब जब इसके बाद में जब ये यहाँ पे था और फिर दोबारा जब मूव करते हुए जब आएगा तो यहाँ पे रुकता ही नहीं है। इसको हम रोकना भी चाहें मजबूती से तो रुकेगा नहीं, बीच में तुरंत आगे बढ़ जाता है। यानी कि मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कहाँ पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिस पे T/2 पे। अब तीसरी कंडीशन क्या है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आए, अब यहाँ से पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये सेकेंड कंडीशन थी, यहाँ से पार्टिकल जाएगा यहाँ पे, और ये T/2 और T/4 ऐड करने कितना जाएगा, 3T/4 कितना जाएगा, 3T/4। और जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो ये 3T/4 पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की जाए, होगी क्या, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन किसकी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि अपान में है, माइनस ही हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला है आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन इसका किस में होगा, नीचे माइनस में, तो माइनस आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन होगी क्या, मैक्सिमम होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, कितनी होगी, जीरो होगी। अब यदि हम T पे पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, T पे,
तो 3 मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया फिर ये कहाँ आ गया, हम लोग इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है ना। तो फिर जब इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी, मैक्सिमम में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में गई। थोड़ा सा ये माइंड थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, यदि फिर यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। तो ये t है और ये t हाफ है, तो 3t/2 कितना जाएगा, 3t/2 हो जाएगा। 3/2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, और प्लस में होगी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी। अब फिर यहाँ पे t और t हाफ, t और ये सॉरी t और t हाफ, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे 4 रहेगा, 3t/4, यहाँ 3t/2 भाई, यहाँ आधे चले t/4, तो t और प्लस t/4 किए तो 4, 5t/5 कितना जाएगा, 5t/4, तो यहाँ 5t/4 पे ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पे t ऐड किए और प्लस t हाफ ऐड किया तो 2t, 3t/2 कितना आएगा, 3t/2। अब 3t/2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा और आप इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोट करना चाहो जो समझ में आए नोट कर लो बच्चा। देखिए बच्चा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन आया कितनी बार, जितना बार लिखा है इससे ज़्यादा बार आया है। देखो आया कितनी बार, हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया है जब नीट में एक बार, और एक बार MER में आया है, फिर नीट में आया, फिर नीट में आया, फिर नीट में आया, मतलब 5 बार ये क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन कितना सिंपल है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल ऑसिलेटर when the particle is halfway to end of point, तो E टोटल एनर्जी के टर्म में फाइंड करना है। तो हमें पहले ही बताना कि टोटल एनर्जी होती क्या है। टोटल एनर्जी मान लिया गया क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये क्या हाफ वे में, हाफ वे में, हाफ वे का मतलब क्या है कि y का वैल्यू क्या है, a/2 कितना है, a/2, तो u इक्वल हाफ m ओमेगा स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज यू, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4, u इक्वल 1/4 बाहर ले लो इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये आया। अब ये वैल्यू किसकी है, e की, तो व्हाट इज इक्वल टू 1/4 e, ठीक है ना, 1/4 e। बी वाला ऑप्शन हो गया, ये बताया था तुमने 1/4 e, नोट करिए। तो बच्चा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आ पार्टिकल इज गिफ्टिंग एट सम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट्स काइनेटिक ऑसिलेशन इज, कह रहा है कि f/2 f 2f और 4f। और ये लगता है क्वेश्चन आया IIT में 3 टाइम्स आया, UPCT यानी कि UPTU में 2 बार आया है और नीट में 4 बार आया है। इतनी बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और बहुत सिंपल है, ठीक है। कह रहे कि हमें ये बताना आप पार्टिकल स्टेटिक सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी है द फ्रीक्वेंसी विद इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर। और बच्चा जो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला होता है मेनली हाफ mv स्क्वायर होता है, क्या होता है k का हाफ mv स्क्वायर, याद करिए काइनेटिक फार्मूला क्या होता है k का हाफ mv स्क्वायर। बच्चा इधर जाता पहले
हम लोग ये पढ़े हैं y इक्वल क्या होता है a sin ओमेगा t। वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बाई dt होगा, क्या होगा dy बाई dt। डिफरेंशिएशन करेंगे तो a ओमेगा t का ओमेगा बाहर आए, a ओमेगा क्या आएगा a ओमेगा, और sin t का क्या होता है बच्चा cos। ये फार्मूला होता है dy बाई dt का, और ये क्या होती है वेलोसिटी होती है, क्या है a ओमेगा cos ओमेगा t। ये किसका फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी की जगह पर इसको पुट अप कर देंगे तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, m a ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। अब हम बात करेंगे cos स्क्वायर ओमेगा t बच्चा, cos स्क्वायर ओमेगा t की। अब cos स्क्वायर ओमेगा t की ऐसे लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद करिए 10th में cos 2 ओमेगा t यानी cos 2 थीटा इक्वल cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t। क्या होता है cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस ये होता है cos 2 ओमेगा t इक्वल टू cos 2 ओमेगा t इक्वल टू 1/2 कितना आएगा 1/2। फार्मूला नहीं बनता बच्चा, फार्मूला बताइएगा, एक मिनट की बन गया। देखो cos 2 थीटा का फार्मूला याद करिए, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आएगा बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। अब थीटा की जगह में क्या रिप्लेस करना है ओमेगा, क्या रिप्लेस करना है ओमेगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ बच्चा 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ लिखना है इनटू 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। तो ये 1/2 वाले लेंगे तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। बच्चा ये इतनी बार क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ 9 बार क्वेश्चन आया है, तो कुछ ना तो कुछ खासियत होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a particle is using acceleration with a frequency m, the frequency with which its kinetic oscillation वाली फ्रीक्वेंसी ये कितना है 2 ओमेगा t। कितना है डबल है ना, कितना है 2 ओमेगा t। जब 2 ओमेगा t है तो लिखेंगे 2 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू बच्चा क्या होती है ओमेगा 2 पाई f। क्या होता है 2 पाई f कितना था बच्चा 2 पाई f कितना होता है 2 पाई f कितना बच्चा 2 पाई f। जब ये 2 पाई f होगा तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये 2 पाई f, लेकिन कितना होगा डबल होगा, कितना होगा डबल होगा, कितना होगा ये डबल, डबल मतलब कितना होगा 2f कितना होगा ये 2 ओमेगा आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, पहले फ्रीक्वेंसी इतनी थी इसको एक फ्रीक्वेंसी मान लो और इसका कितना कर दिया डबल कर दिया, कितना टाइम हो जाएगा डबल टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बॉडी ऑफ मास 1 kg is executing SSM is displacement by centimeter at t second is
given by y equals 6 sin 100t plus pi by 4 its maximum kinetic energy। इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑप्शन है 6 जूल, 18 जूल, 36 जूल, 24 जूल। बोले कैसा बनेगा बच्चा? ध्यान दीजिएगा, y का 6 sin 100t plus pi by 4 means y equal a sin ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करा दें। ए इक्वल कितना 6 और ये क्या आएगा सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर बच्चा क्यों होगा? क्योंकि दिया गया है बाई इंच सेंटीमीटर, ऊपर लिखा क्या बाई सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। इसके बाद में ओमेगा टी से ओमेगा कंपेयर कराया तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा की वैल्यू 100, ठीक है ना। और मास कितना है 1 kg, कितना है बच्चा 1 kg। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना बच्चा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कितना सिंपल है बच्चा, 1 सेकेंड में सॉल्व होगा। 1/2 एम की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू 100 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का माइनस वाई स्क्वायर, हाफ वाई स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू टोटल ओमेगा की वैल्यू 100, ठीक है ना। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ लड़की ओमेगा दिया गया ना, हाफ एम की वैल्यू 1, वाई स्क्वायर नहीं होगा, क्या पूछा गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। 1 इंटू